If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर सरिता प्रियतम प्यारी। तो नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। तो मैं निकल चुकी हूँ गंगागंज प्राथमिक विद्यालय, जो कि रामा देवी से कुछ ही दूरी पर है, और मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में निकल चुके हैं। तो अभी स्कूटी ड्राइव करते करते मैं विद्यालय पहुंच रही हूं। यहाँ मैं बच्चियों को ब्यूटिशियन का कोर्स कराने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, और उड़ान संस्थान के माध्यम से मैं अपने हुनर का प्रदर्शन यहाँ पे कर पा रही हूँ और हुनर को दान कर पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हुनर के माध्यम से जिस भी स्लम एरिया में जाऊँ पहचानी जाऊँ, अपनी पहचान और अपने इस जीवन की जो अहम कड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मैं निभा रही हूँ। तो एक अपनी पहचान के चलते मैं जो एक रास्ता बना चुकी हूँ, मैं कुछ कहना भी चाहूँगी आप सबसे कि कर खुद से तो खुद की पहचान, कब तक रहेगा खुद से अनजान। अपने हुनर को दे पंख भर उड़ान, तेरी मेहनत ही देगी पूरा आसमान। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बेटी होने के साथ एक पिता की पहचान से जन्म लिया मैंने, और ब्याह होने के बाद एक पति की पहचान से यहाँ पर ससुराल में अपना सम्मान बनाया। अब अपने इस पहचान को बनाने निकली हूँ मैं, और अपने ही कदमों की चहल पहल के साथ मेरा माध्यम बन रहा है हुनरदान। हुनरदान के माध्यम से मैं आज यहाँ पर एक महीने का कैंप है, का पार्ट कीजिए। यहाँ बच्चियों को इसका भावी भविष्य है, सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिखा रही हूँ। मेकअप आर्ट ब्यूटिशियन के कुछ पार्ट, और यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी भी आती हैं जो पूरी तरह से सबल नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के घर में जाके काम करते हैं, बर्तन या फिर किसी भी तरीके का काम। हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि अपने कुछ ऐसे हुनर को आप अपने अंदर बनाएं जिनके माध्यम से आने वाले समय में आप आत्मनिर्भर बन सको। तो मैं उन बच्चियों के साथ अपने इस हुनर का दान कर रही हूँ, और मुझे एक बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि मिल रही है। आज जो खुशी मुझे मिल रही है मैं उसका बयान भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं हैं इनको बयां करने के लिए। यहाँ की बच्चियाँ जिन्हें मैं डांस यानी कथक डांस का मतलब ये है कि आप अगर बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं तो डांस भी एक बहुत सम्मानजनक आर्ट है, और मैं कहना चाहूँगी कि इसमें अगर क्लासिकल की बात कही जाए तो फिर क्या कहना है। क्लासिकल यानी भारत, जो कि हमारे भारतवर्ष का शास्त्रीय नृत्य है, वो क्लासिकल नृत्य है, कथक डांस है, जो कि मुझे बहुत प्रिय है। मैं बचपन से इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रही सीखने की, बट मुझे वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। मैं फतेहपुर की हूँ, मेरा मायका फतेहपुर, घर पे बैठ कर रियाज करती रही। प्रभाकर किया कथक से, और वोकल से मैंने प्रभाकर किया। आज शादी के बाद मैंने सारे डिप्लोमा डिग्री जो है इकट्ठे किए हैं, मेहनत कर कर के मैंने अपनी सारे जो एजुकेशन से हैं अचीव किए हैं, तब जाके आज इस मुकाम को मैंने पाया है। अपने हुनर को इस दान करने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की। शादी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे इन शिक्षा को यानी इस एजुकेशन को अपने साथ रखने के लिए। तो इन सब के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइडेंस हैं, मतलब हाइड हैं, वो आप सबको नहीं पता है। लेकिन आज मैं बहुत सुख फील करती हूँ, मीन्स आत्मसंतुष्टि फील करती हूँ जब मैं अपने इस हुनर का दान अपने देश के भविष्य के लिए, अपने देश की बच्चियों के लिए कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर ये गंगागंज का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, यहाँ के कथक डांस के माध्यम से और ब्यूटिशियन मीन्स मेकअप आर्ट, और इन दो चीज़ों को मैं अभी सिखा रही हूँ। आने वाले वक्त में मीन्स बहुत जल्द मैं राधा कृष्ण की पोशाक बनाना भी सिखाऊंगी।
तो इस हुनर के साथ मैं यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत सारी खुशियाँ बाँट रही हूँ। मैं आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एक समाज सेविका होने के साथ-साथ मेरे अंदर एक दिल है, उस दिल में बहुत सारी भावनाएँ हैं और एक ये भी कह सकते हैं आप कि मैं मानती हूँ औरतों के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही कठिन होती हैं। घर गृहस्थी चलाना, मैं सुबह से अपने रूटीन को जो जीती हूँ बहुत ही कठिन होता है। मॉर्निंग उठने के साथ ही घर के काम संभालना, इसके बाद खाना बनाना और घर गृहस्थी देखना। मंदिर की मैं बहुत शौकीन हूँ, मीन्स पूजा करना मुझे बहुत पसंद है और विधि विधान के साथ। लेकिन इस समय शायद मैं अपने कान्हा, मीन्स मैं प्रीतम बुलाती हूँ कान्हा को, तो उनकी पूजा में भी मैं उतना समय नहीं दे पा रही हूँ। बिकॉज़ ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मेरी सबसे बड़ी पूजा है उन बच्चों तक हुनर पहुँचाना जिन्हें वाकई इन सारी चीज़ों की नीड है, जो कि महंगे पैसों से, अधिक पैसों से इस हुनर को नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ और अपने इस हुनर का दान कर रही हूँ। तो मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ कि कान्हा, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती, बट मेरी पूजा सर्वप्रथम मेरे कर्म है। शायद मैं अपने कर्म के माध्यम से मैं अपने कृष्ण को जवाब दे सकती हूँ कि मैंने अपनी पूजा में कमाई हुई पूंजी जो है वो है मेरा हुनर दान। जो भी मेरे अंदर का हुनर था उसको मैंने दान किया। तो आप सबको क्या लगता है, ये कैसी है मेरी सोच? बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मेरा मोरल अप हो। और अगर कुछ गाइड करना चाहते हैं तो ज़रूर गाइड कीजिए। मैं कुटुंब ऐप के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बराबर अपडेट करती हूँ। मेरा फेसबुक अकाउंट है सरिता सोनी के नाम से, ट्विटर में भी सरिता सोनी के नाम से हूँ, कुटुंब में भी हुनरदान सरिता सोनी के नाम से ही हूँ। और बराबर मैं अपने इन कामों का अपडेट देती रहती हूँ कि मैं किस तरीके से, एक औरत होना मैं मानती हूँ कि कठिन है, बट अगर आप ठान लें कुछ करने की चाहत है तो कतई कुछ कठिन नहीं है। भीड़ के साथ चलना आपकी पहचान नहीं है। भीड़ से अलग बनने की अगर आपने ठान रखी है तो कुछ कर्म कीजिए और कर्म के माध्यम से लोगों तक पहुँचिए। अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उस हुनर को तराशिए, मांझिए, मांझने के बाद आगे बढ़िए, उसी चीज़ को अपना परफेक्ट जोन बनाइए। और सोशलिज्म के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सोशल वर्क नहीं कर सकते हैं तो आप आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए जो भी आपसे हो सकता है आप कर सकते हो। मीन्स मेकअप आर्ट है, सिलाई है, डांसिंग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्राफ्ट है, जो भी आप सिखा सकते हो आप अपने हुनर का दान कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है कि आप सबको भी इन सब में अच्छा फील मिलता है, अच्छा सुकून मिलता है। मेरा सुकून तो शायद यही था जो मैं बचपन से सोचती आ रही थी कि काश मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूं। तो गवर्नमेंट टीचर शायद मैं कुछ सिचुएशंस के साथ मैंने बीएड किया लेकिन नहीं बन पाई। मेरी बेटी छोटी थी और कुछ उस समय की सिचुएशंस भी बहुत अलग थी। हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं, बट आज परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हैं। हस्बैंड भी बहुत सारे चीज़ों के लिए सपोर्ट में हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो मना नहीं करते हैं। तो आज मैं सब सारी चीज़ें खुल के कर पा रही हूँ। आप सबके सामने अपने इस हुनर का दान भी कर रही हूँ और एक आत्मसंतुष्टि भी पा रही हूँ कि नहीं, जो चीज़ें मेरे अंदर थी, मेरा बचपन का जो ड्रीम था, शायद एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बन करके मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती थी। हो सकता था ईश्वर ने इस सारी चीज़ों के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छिपा रखा था। शायद मेरा टारगेट, मुझे मतलब ईश्वर का जो बनाने का विशेष प्रयोजन था वो लोगों तक हुनरदान ही था। शायद मुझे जो एहसास हो रहा है, शायद मैं यही समझती हूँ कि ईश्वर ने, कान्हा ने मुझे इसी माध्यम के लिए यहाँ पर भेजा था। और मैं प्राथमिक विद्यालय की गवर्नमेंट टीचर नहीं बनी, सो व्हाट, कोई नहीं। मेरे लिए ये ड्रीम भी बहुत बड़ी चीज़ थी और मैं अपने इस ड्रीम को आज अपनी जीती हुई आंखों के साथ देख रही हूँ और बहुत ही अच्छा फील कर पा रही हूँ कि जो मैंने बचपन में सोचा था, जो मेरा ड्रीम था, आज पूरा होता नज़र आ रहा है। मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ और हस्बैंड का सपोर्ट भी पा रही हूँ, अपनी बेटी का भी सपोर्ट पाती हूँ। मैं अपने आप को रिश्तेदारी से या फिर समाज की बहुत सारी चीज़ों से दूर रख करके उन लोगों के साथ अपने जीवन को जी रही हूँ
जिन्हें वाक़ई बहुत सारे शिक्षा या शिक्षा विभाग कह सकते हैं या हुनर का विभाग कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों में नीड है। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि अपने इस अनमोल जीवन को कभी भी व्यर्थ ना गँवाएँ। सॉरी, नोटिफ़िकेशंस आए हैं तो मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुई। बट मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा पॉइंट यही है कि अपने जीवन को व्यर्थ कतई ना गंवाएं। आपको हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने किसी विशेष प्रयोजन से भेजा होता है इस ज़िंदगी में। तो जो भी ज़िंदगी मिली है, आपको इस ज़िंदगी का अपने बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए और ईश्वर के पास जा कर के, ताकि आप नज़रें मिला कर के इस बात का जवाब दे सकें। ईश्वर पूछे आपने जीवन में क्या किया, तो आप फ़क्र से बोल सको कि मैंने बहुत अच्छे काम किए, अपने हुनर का दान किया। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का बटन, कॉर्नर वाला ऑल का बटन ही प्रेस करें। अगर आप सबकी आत्मा को मैंने थोड़ा सा भी जागृत किया है तो प्लीज़ टिप्पणी करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये उड़ान संस्थान की मैडम उषा तिवारी हैं, जिनके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ मैडम। राधे राधे, बाय।